अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक सर्जन हूँ और मुझे इस बात पर बहुत ही आजिज़ाना फ़ख्र है कि जब मैं बहावलपुर में आया तो बहुत सारे नए प्रोसीजर यहाँ मैंने इंट्रोड्यूस करवाए। तो मैं यहाँ बहुत पॉपुलर था जब यहाँ एक्टिवली काम करता था और यहाँ प्रोफेसर और प्रिंसिपल था। तो हमारे एक कॉलेज के मैगज़ीन के लिए स्टूडेंट्स एक दफ़ा मुझसे इंटरव्यू लेने आए। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, सर आपने ये इतनी अच्छी सर्जरी कहाँ से सीखी? अचानक पता नहीं क्यों मेरे जहन में उसका जवाब ये आया। मैंने कहा लता मंगेशकर से। तो स्टूडेंट बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा ये सर आपने क्या कहा, लता मंगेशकर तो सर्जन नहीं है, आपने उनसे सर्जरी कैसे सीखी? मैंने उन्हें ये कहा कि कभी आपने लता मंगेशकर को गाते हुए सुना है? जिस तरीके से वो एक एक हर्फ का हक अदा करती हैं और जिस तरीके से सही मखरज के साथ और सुरों के साथ तवाजुन को बरकरार रखते हुए उसको अदा करती हैं, यही वो फनकाराना सलाहियत है जो कि हर फनकार को में होनी चाहिए। जिस तरीके से एक पेंटिंग करने वाले के ब्रश का एक स्ट्रोक पेंटिंग को खूबसूरत बना सकता है या खूबसूरत नहीं बना सकता, इसी तरीके से सर्जरी करने वाले फनकार की एक हाथ की मूवमेंट, एक उसका लगाया हुआ टांका, एक उसका कट, एक कॉटरी के जरिए से की गई डिसेक्शन पूरे ऑपरेशन को एक फन का नमूना बना सकती है और उसको स्पॉइल कर सकती है। तो मुझे ये तमसील बड़ी याद है कि बहुत साल पहले मुझे जहन में ये बात आई कि जिस तरीके से लता मंगेशकर अपने फ़न के साथ इंसाफ करती है, ये वो यार्ड स्टिक है जिस यार्ड स्टिक पर कोई भी फ़न जो है वो तोला जा सकता है कि एक एक जुज्व आपकी परफॉर्मेंस का वो बेस्ट ऑफ एबिलिटी हो, वो मैक्सिमम हो। अब आप कभी लता मंगेशकर का गाया हुआ कोई गाना सुनिएगा तो आप देखेंगे कि अगर वो छोटी है तो सुनने में भी आपको वो छोटी है नजर आएगी, और अगर वो बड़ी है तो वो सुनने में भी बड़ी है होगी। अगर वो ऐन है तो वो ऐन होगी, अगर वो काफ है तो वो काफ होगा, अगर वो काफ है तो वो काफ होगा। लेकिन उसके साथ जो सुरों की हम आहंगी है वो भी अपनी जगह पर मौजूद रहेगी। मैं कोई मौसीकी का एक्सपर्ट नहीं हूं, एक्सपर्ट क्या बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हूं, और अब कुछ अरसे से तो खैर मैं ऐसे बाकायदगी से सुन भी नहीं रहा। लेकिन ये वो एक बात है जो लता मंगेशकर को मुमताज़ करती है। आज उनका इंतकाल हुआ तो मुझे ये बात का ख्याल हुआ कि मैं ज़रूर उन्हें ट्रिब्यूट पेश करूं, और साथ में ये भी कहूं कि बहुत अरसे से हम ये कह रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी बाकी तमाम जानदारों से मुख्तलिफ होती है। वो इसलिए कि बाकी जानदार सिर्फ फिज़िकैलिटी होते हैं, और जबकि इंसान जो है वो फिज़िकैलिटी भी है, इंटेलेक्ट भी है, इमोशनैलिटी भी है और स्पिरिचुअलिटी भी है। तो वो शख्स जिसकी ज़िंदगी सिर्फ जिस्म के गिर्द और जिस्म की ज़रूरियात के गिर्द घूमती रहेगी, उसको मौत मार देगी। लेकिन जितना जितना इंटेलेक्ट, इमोशनैलिटी और स्पिरिचुअलिटी को इस्तेमाल करके इस दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट किया जा सकेगा, उतना उतना इंसान नहीं मरेगा। लिहाजा मौत बहुत सख्त है, मौत बहुत ताकतवर है, मगर मौत सिर्फ इतनी ही ताकतवर है कि 5 फुट कुछ इंच की लता मंगेशकर को इस दुनिया से गायब कर दे। लेकिन मौत इतनी ताकतवर नहीं है कि उसके किए हुए काम और उसके फ़न को इस दुनिया से ख़त्म कर सके। तो मुझे वो मशहूर शेर याद आया कि उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। तो इसलिए वो लता मंगेशकर जो 5 फुट कुछ इंच की एक खातून थी, वो तो मर गई हैं, लेकिन वो लता मंगेशकर जिसने लता मंगेशकर को लता मंगेशकर बनाया है, वो कभी नहीं मरेगी।